ये इन्होंने कहा वो देश के गद्दार हैं। नहीं, सुन लीजिए, नहीं मुझे आपत्ति सुन लीजिए। अरे खामोश हो गए, सुन लीजिए अब बात। आपने क्या कहा कि भारत के मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौन थे? मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मुसलमानों में उनका भी नाम आता है जो इन्होंने कहा है। 10 सेकंड हाजी नाजिम भाई, दोस्तों आपको बता दूं, जिस दिन हमारे कलाम साहब की डेथ हुई थी उसी दिन आतंकवादी एक जम्मू कश्मीर में मरा था। कलाम साहब के जनाजे में देख लो कितने लोग शामिल हुए और उस आतंकवादी के जनाजे में कितने लोग शामिल हुए, तो आप फर्क समझ सकते हो। जल्दी से एक सेकंड देखिए। नमस्कार, जय हिंद। कोर्ट का फैसला, सवाल ये है आज कि क्या मैसेज आज कन्वे हुआ इससे? देखिए, कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। साफ साफ मैसेज है, जो अपराधी हैं, अपराधी तत्व हैं, जो समाज में बिखराव बटाव और समाज के खिलाफ काम करते हैं, कोर्ट उनके खिलाफ सख्त है, उनको जमानत नहीं मिलेगी। और जैसा भी अब्दुल कलाम साहब का नाम ले रहे थे, अब्दुल कलाम साहब हमेशा कहते थे कि भारत पहले है, देश पहले है, मेरी सेवा पहले है, काम पहले है। वो कभी अपने आप को मुसलमान नहीं कहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि सरिया मेरे लिए पहले है। जिसके लिए देश पहले हो तो वो ऐसे ही सेवा करेगा। और उनको सब अच्छा मानते हैं, सब अपना मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, बड़ा मानते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके बड़े भाई के पैर छुए। मैं भी अभी उनके पोते से मिला था, मतलब बड़े भाई के बेटे से और उनके बच्चों से। तो वो वैसे लोग हैं, उस तरीके से काम कर रहे हैं। वो कट्टरपंथी थोड़ी हैं जो कहते हैं कि नहीं, देश नहीं, संविधान नहीं, सरिया पहले है। और आपने देखा होगा जब कलाम साहब हमारे बीच में से गए तो कितने वहाँ पे मुसलमान दिखाई दिए आपको? लाख, 2 लाख, 3 लाख दिखाई दिए? नहीं दिए। लेकिन जनाजे में दिखाई देते हैं जब आतंकवादी मारे जाते हैं। तो कट्टरपंथियों में और आम मुसलमानों में ये फ़र्क है। कोई भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, कट्टरपंथियों के खिलाफ है। और कट्टरपंथियों को सख्त से सजा मिलनी चाहिए। कौन है ये देश के लिए ऐसी नफरती बातें करने वाले लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनको सम्मान करता हूँ। और मैं जो एक बात करने जा रहा हूँ, पूजा जी, आज हमें पीड़ा होती है कि इस देश के अंदर मुसलमान ही क्यों हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो हिंदू बहन बेटियों की हत्या करने वाले हों, चाहे वो सरेआम बम फोड़ने वाले हों, चाहे वो धरना प्रदर्शन करके देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने वाले को लोग हों। एक सवाल है मन में, और देश का, हिंदुस्तान का जो मुसलमान वो भी कटघरे में है। और हिंदू पूछ रहा है आज हमसे कि आज क्या सन 47 में हमने आपको इसलिए पनाह दी थी। नहीं, हिंदू पूछ रहा है या फिर मुसलमान और बाकी के धर्म के लोग भी पूछ रहे मैं हैं? दोनों पूछ रहा हूँ। मैं हिंदू मतलब सामूहिक हिंदू को मतलब पूरा हिंदुस्तान है। आज हिंदुस्तानी पूछ रहा है हमारे से, मुसलमानों से, क्या आपके बुजुर्गों को, आपके बड़ों को हमने इसलिए रोका था, इसलिए प्यार किया था कि आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा हाथ बटाओगे, हमारा हाथ नहीं काटोगे। हिंदू गुस्से में थप्पड़ तो मार सकता है, लेकिन पूजा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ, वो पीठ पे चाकू नहीं भोंक सकता। और आज हमने देखा है कि 70 वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, आज तक घटी हैं, वो कहने के मुसलमान क्यों पाया जाता है, उसकी एक दो विचारधारा पता है ना आपको किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, मुसलमान ही क्यों पाया जाता है, उसकी दो विचारधारा है कि जो कट्टरपंथी मौलाना हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया में केवल हिंदुस्तान, दुनिया में केवल मुसलमान ही राज करे, दूसरा धर्म के लोग मारे जाएं। और हिंदू कहता है वासुदेव कुटुंबकम। उस भोले वाले हिंदुओं को, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, उनको मारा जाता है। और कौन मारने वाले हैं? वो मुसलमान ही मारने वाले हैं। ना तो किसी यहूदी ने मारा, ना किसी नसारा ने मारा, ना किसी ईसाई ने मारा। हिंदुस्तान के रहने वाले, विदेशों में रहने वाले हिंदुओं को, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी ईसाई ने, किसी भी बौद्ध ने, किसी भी समाज के लोगों ने नहीं मारा। अगर मारा तो मुसलमान ने क्यों मारा है? ये दुश्मनी उन लोगों की, ये लोग वो करते हैं जो मौलाना हैं, जो कट्टरपंथी फैलाते हैं। एक बात करते हूँ, मेरे नबी के जो चाचा थे, उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला था, लेकिन सारी बातें वो मेरे नबी की बात मानते थे, वो उनकी बात मानते थे। ये पैगाम दिया है मेरे हुजूर सभा कायनात ने कि सुनो मुसलमानों, आप सबकी बात माननी होगी, वो चाहे वो देश के हित में हो, चाहे समाज के हित में हो, चाहे वो संस्कार संस्कृति के हित में हो। आप किसी से विरोध मत करो। आज मुसलमान क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, और यहाँ पर मुसलमान बम फोड़ रहे हैं। डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। और एक संस्था, हमारी जो सबसे बड़ी संस्था है, शिक्षा संस्था, उसका पास आउट लड़का, वो शिक्षक के बाद क्या कहता है कि मैं टुकड़े कराऊंगा देश के, मैं मुसलमानों को रोड बैठाऊंगा।
ये टुकड़ गैंग की जो विचारधारा है, हम उसे नकारते हैं। और आज इसको हमें करना पड़ेगा, हिंदू नहीं करेगा। आज जो देश के मुसलमान हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो हिंदू से प्यार तो करते आपके हैं, साथ कितने लोग खड़े हैं जो जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं कि हमें करना पड़ेगा, उस लड़ाई में कितने लोग हैं आपके साथ? पूजा जी मुट्ठी भर हैं, लेकिन मुट्ठी भर फैल जाएंगे तो अपना काफिला बनाएंगे। मैं सभी से, मौलानाओं से और खासकर जमीयत से ऐलान और करता जिन हूं, मुट्ठी भर का जिक्र आप कर रहे हैं, उनका सामना कितने लोगों से है? पूजा जी भेड़ियों से और शेर का मुकाबला है आज। उस तरफ भेड़िया हैं और इस तरफ शेर हैं, तो शेर भेड़ियों को भगा देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, जो हिंदुओं से प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान की माटी से प्यार करते हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो तिरंगे से प्यार करते हैं, वो इस्लाम को बचाने के लिए और मुसलमानों को उनकी औकात दिखाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए आगे आना होगा। देश के मुसलमानों, देश के मुफ्तियों, देश के मुसलमानों, देश के मुफ्तियों, देश के उलमाओं, देश के राजनीतियों, अब आपको आगे आना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू हमसे प्यार करता है, हमें उसका प्यार का बदला देना होगा, उससे प्यार करना होगा। यही मेरा मांगना और है। देश प्रेम कर लो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो देश प्रेम है। जिस देश में रहते हो आपको उसी देश से प्यार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया कि राष्ट्रद्रोही, देशद्रोहियों के लिए राहत नहीं है। देखिए, उसी सुप्रीम कोर्ट से 5 आरोपियों को जमानत भी मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता की अदालत में वो आरोपी नहीं है। जनता की अदालत उनको माफ कर देगी। देखिए, ताहिर हुसैन को भी जमानत मिल गई, दिल्ली दंगों का बहुत बड़ा आरोपी था, उसके घर से पत्थरबाजी हुई थी, हिंदुओं को मारा गया था, एक आईबी के इंस्पेक्टर को या अधिकारी को मारा गया था उसी के घर से, लेकिन जमानत मिल गई। तो क्या जनता उसको माफ कर देगी? सवाल ये है कि देखिए, अदालत में केस कौन लड़ रहा है? कपिल सिब्बल और बड़े बड़े वकील अभिषेक मनु सिंह भी उनके लिए लड़ रहे हैं, जो इस देश के खिलाफ हैं। उनके लिए जब इतने बड़े बड़े वकील लड़ रहे हैं, तो एक ना एक दिन उनको जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन जनता को यह भी देखना होगा कि भाई उनको कभी माफ नहीं करना है। और ये बात अदालत की भी नहीं है, ये बात है विचारधारा की। विचारधारा कौन सी? लेफ्ट लिबरल विचारधारा, जिसमें मुस्लिम इंक्लूड हो जाते हैं। और फिर वो जब लिबरल नहीं होते हैं मुस्लिम, देखिए एक चीज मान लीजिए, मुसलमानों में लिबरल नहीं होते हैं, लेकिन अगर वहां जैसे ही भारत और लोकतंत्र या किसी लोकतांत्रिक देश में होते हैं, तो वो लेफ्ट लिबरल बनने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इसी लेफ्ट लिबरल लोगों ने जोहरान ममदानी से भी लेटर लिखवा लिया है। वो बात सही है कि लिखवाया गया है, और यहाँ के लिए भी एक तरीके से भारत के लिए चुनौती है कि भाई देखिए, है क्या कि देश की जनता को समझना होगा। ये ऐसी लड़ाई नहीं है कि आप ऐसे ही लड़ लेंगे इसको। IITN है ना, बॉम्बे से पास आउट है शर्जील इमाम, और ये जो उमर खालिद है, ये JNU से PhD है। ये इस देश के टॉप इंस्टीट्यूशन है, यहाँ से इस देश के टॉप ब्रेन पढ़ते हैं यहाँ, और वहां से पास आउट होके इस देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले, दंगों की साजिश रचने वाले, और CA के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले। और आपको लग रहा होगा कि ये बस 2 ही लोग हैं, नहीं, 5 जिनको जमानत मिल गई है, या फिर औरों को जमानत मिल गई है, या वो जो यहाँ बैठे हुए थे